जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हेलो स्टूडेंट, यूसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 7 का अध्याय 3.1 में। आज हम लोग जानेंगे दशमलव भिन्न के बारे में, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि आखिर कोई भी संख्या हो उसके दशमलव रूप में कैसे चेंज करते हैं, कोई भी भिन्न हो उसको दशमलव रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं, और कोई दशमलव भिन्न को उसको हम लोग भिन्न रूप में कैसे उसको रूप दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जानेंगे कि आखिर दशमलव भिन्न होता क्या है। तो बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसको दशमलव रूप में चेंज करना हो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा 5/10 दिया हुआ है, और इसको यानी ये हमारा भिन्न रूप में दिया हुआ है, और इसको कह दे कि आप इसे दशमलव रूप में चेंज कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, यानी आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये हमारे जो हर दिया है और ये हमारा जो अंश दिया हुआ है, ये हमारा अंश है, ये हमारा अंश है, और ये हमारा क्या है, हर है। तो आपको क्या करना है कि इस हर को अंश से भाग कराना है। यानी क्या करना है, ये हर को अंश से भाग कराना है। जो भाग करने के बाद से जो मेरा भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, दशमलव रूप होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग जब 10/5 कर रहे हैं तो ये हमारा 10 से भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये संख्या छोटा है तो यहाँ पर भाग नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दशमलव डालते हैं अपने मन से। दशमलव डालने से क्या होता है, एक यहाँ पर हमें जीरो की यानी जीरो संख्या की वृद्धि होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक जीरो लिख दिए। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 10×5=50, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 10×5=50, यानी 10 के पारा में हम लोग पढ़े तो हमारा कितना मिला, 5 मिला। 5 बार में कटा, 10×5=50। तो इस तरह हमारा 5/10 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.5। 0 क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जीरो अपने मर्जी से यानी दशमलव के बाएं साइड कितना भी जीरो रख लीजिए उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हमें ये बात को ध्यान रखना है कि हमारे दशमलव के बाएं ओर जीरो रखने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0.5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं, आपको हम बतला दें कि अगर इसको यानी कोई भी दशमलव रूप को अगर आपको भिन्न में कहे चेंज करने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है कि 0.56, यानी 0.56 दे दिया है, और इसको कहेगा कि आप इसे भिन्न रूप में चेंज कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग इसको इस दशमलव को काटते हैं। तो हम देखते हैं इस दशमलव को काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये, और उसके बाद से ध्यान देंगे कि कितने संख्या के बाद दशमलव है, तो 1 2, तो यानी 2 संख्या के बाद है 2, तो यहाँ पर 2 ठो जीरो, और यहाँ पर जो एक जो ये दशमलव हटाए थे तो वहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 56/100 हमारा क्या हो जाएगा, ये भिन्न रूप में हो जाएगा। यानी जैसे कि मान लीजिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको कह दे कि 3/10 को इसको क्या कीजिए, भिन्न रूप में चेंज कीजिए। तो भिन्न रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इस हर को आपको क्या करना है, अंश से भाग कराना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 10/3 को ये नहीं जा रहा है, नहीं भाग लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दशमलव उतार लेंगे और यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, जीरो उतर जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, 10×3=30, यानी यहाँ पर हमारा कितना मान कट कर आ गया, 0.3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, भाग देकर उस दशमलव यानी जो भी होगा संख्या, जो भी होगी भिन्न, उसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव रूप में चेंज करने के लिए आपसे कह दे तो हम लोग क्या करते हैं कि उस संख्या को जो भिन्न दिया रहता है उसको हम हर से भाग देते हैं। ये नहीं कि आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5/10 दिए थे तो आप क्या सोचिएगा कि क्या करना है, ये 10/5 न कहकर आप क्या कर दीजिएगा, 5/10 कर दीजिएगा, अब 5 दूना के 10, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर हमारा 2 आ गया, तो ये हमारे दशमलव रूप में नहीं होगा, ये हमारा सरासर गलती होगा।
ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान देना है कि जो हमने कह रखा है कि आपको भाग देना है किससे, यानी अंश को हर से, यानी ऊपर वाला क्या होगा वो भाग रूप में चला जाएगा और अंश हमारा क्या होगा, अंश से हम लोग भाग देना है। ठीक है, सॉरी, हर से हमें क्या देना है, भाग देना है। क्लियर। अब हम आपको एक और बात बतला देते हैं कि अगर कोई भी संख्या, ये तो हम लोग दहाई वाले सीख रहे थे, ये तो हम लोग दहाई वाले भाग सीख रहे थे। अगर कोई भी संख्या को, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे कि 25 भागा 100 करना है, 25 भागा 100 करना है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सैकड़ा वाली बात आ गई, तो क्या कीजिएगा, यानी 100 भागा, यहाँ पर हम लोग 25 करेंगे, 100 भागा 25 करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव डालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 100 के पारा में 250 है क्या, यानी 250 है क्या, नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको काटना है। तो हम क्या करते हैं, इससे कम पढ़ते हैं ना, इससे कम पहाड़ा पढ़ता है ना, तो 100 दूना 200 हो गया, 100 दूना 200 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 0, यहाँ पर 5, ये 2 कट गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव के बाद से यहाँ पर 0 डाल देंगे, क्योंकि हमें मालूम है फिर हम दशमलव नहीं डाल सकते हैं। फिर इस संख्या को काटने के लिए हम दशमलव यहाँ पर बार बार नहीं डालेंगे, इसी दशमलव से हमारा क्या होगा, काम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दशमलव डालकर यहाँ पर 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी दशमलव से हमारे यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, और 100 पच्चे 500, तो 500 हमारा क्या हो गया, कट गया, यानी हमारा आंसर क्या मिला, 0.25, 0.25 मिला ना। तो यानी हम लोग भाग देकर भी 1000 का, सैकड़ा का, दहाई का, कोई भी संख्या का भिन्न रूप दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक स्मार्ट वर्क बतला देता हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखे कि आपको 25 भागा 100 करना है, यानी हम लोग यही ना काम किए हैं, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन था, हम इसको भाग रूप देकर हमने यहाँ पर इतना आंसर मंगाया। क्या मंगाया दोस्त, इतना हम लोगों ने आंसर मंगाया। तो आपको क्या करना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि 25/100 है, अगर इसको क्या कीजिए, दशमलव रूप में चेंज कीजिए। तो चेंज करेंगे, क्या करेंगे बाबू, चेंज करेंगे किस तरह, तो हम आपको एक बात बतला देता हूं कि हम लोग देखेंगे कि जितना संख्या के, यानी 1 के बाद से जितने संख्या के बाद 0 होगा, 1 के बाद जितना 0 होगा उतने संख्या के बाद से हम लोग क्या कर लेते हैं, दशमलव लगा लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 को संख्या के बाद से क्या है जी, यानी 1 संख्या के बाद से क्या है, 2 को 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 2 ठो संख्या हो जाएगा, ये 2 ठो संख्या के बाद से क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 ठो संख्या के बाद से पॉइंट लगा दिए, यानी हमारा 0.25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 0.25 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इससे कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जो भी संख्या होगा, कोई भी संख्या होगा, अगर उसको दशमलव रूप में चेंज करना है, तो जितने संख्या के बाद से दशमलव होगा, क्या बोलते हैं, संख्या होगी 0 होगा, उसे 0 को हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हमारा दशमलव इधर रूप आ जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह जैसे मान लीजिए कि हम लोग 3 भागा यहाँ पर 10 किए थे, तो हमारा कितना आया था भाग करने के बाद से, 0.3 आया था ना, 0.3 आया था, यानी एक संख्या के बाद से एक 0 था, तो हम लोग 1 दशमलव, यानी एक संख्या के बाद से हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, एक संख्या के बाद से दशमलव लग गया ना। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग वही देख रहे हैं कि हमारा कितना है, 2 ठो 0 है, तो दो को संख्या के बाद से हमारा क्या हो गया, 2 ठो संख्या के बाद से क्या हो गया, दशमलव लग गया। यानी हम लोग जितना 0 देखेंगे उतने संख्या के बाद से हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कह दे कि इस 375 मान लीजिए 375 कर लेते हैं, 375 भागा 100 है, 375 भागा 100 है। अगर इसको कह दे कि आप पूर्णांक में, सॉरी, भिन्न में चेंज कीजिए, तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर हमने बतलाया था कि आप भाग देकर भी करिएगा उतना ही माना आएगा, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि देखना है कि कितने अंक के बाद से ये हमारा कितना 0 है, तो 2 ठो 0 है, तो 2 ठो 0 है, तो इस 2 ठो 0 को काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या के बाद से दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3.75 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
3.75 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं बिलीव हो रहा है आपको, नहीं विश्वास हो रहा है, तो हम लोग इसको भाग रूप में भी देंगे। यहाँ पर 375 को काटने जाएंगे तो क्या होगा, 100 तिहाई 300, यानी हमारा क्या हो गया, 300 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, यह 5 उतरा, यहाँ पर 7 उतरा, ये 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दशमलव डालेंगे, यही ना काम करेंगे, दशमलव डालेंगे, क्योंकि यहाँ ये संख्या छोटी हो गई, तो छोटी हो गई तो इस संख्या से ये तो भाग नहीं लग सकता। जब भाग नहीं लगेगा तो हम लोग यहाँ पर दशमलव डालकर एक जीरो बढ़ाते हैं ना, यही ना काम करते हैं। तो हम यहाँ पर जीरो बढ़ा लिए, अब भाग देंगे कि कितने बार में 750 है, तो 750 नहीं है, लेकिन हमें उससे कम पढ़ना है। तो 10 साते 100 साते 700, तो यहाँ पर हम लोग 700 कर लिए, 700 कर लिए, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, ये 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा 50 आ गया ना। फिर हमारा क्या है, शेष बच गया, अभी भी हमें इसको काटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर हम 0 उतार सकते हैं। अब 100 25 500, 100 25 500, ये हमारा कट गया ना, इतना रूप में आ गया ना, इसके बराबर वाले मान के रूप में आ गया ना। तो हम लोग इससे ज्ञात हो जाता है कि कोई भी संख्या को दशमलव रूप में मान देना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको हम लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग उसको किस तरह निकाल सकते हैं, देखेंगे कि कितने हमारा 0 है, कितना हमारा 0 है, उतने यानी पीछे से यानी दाएं से हम लोग उतने संख्या के बाद से दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि 350 भागा 100 है, तो हमारा क्या होगा, दशमलव रूप में 3.50 हो जाएगा, यानी 3.50 हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव रूप इसका हो जाएगा। क्लियर। एक हम हजार वाली बात बतला देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 4 भागा 1000 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको दशमलव रूप में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग दशमलव रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो हमने बताया था कि क्या कीजिएगा, यानी जितने अंक जितना हमारा 0 होगा उतने संख्या के बाद से हमें दशमलव लगाना है। तो हमें सिर्फ तो 4 दिया हुआ है और हमें संख्या कितनी चाहिए, 3 तो चाहिए, यानी एक तो मिल गया और अभी हमें 2 तो चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 2 को अपने मन से 0 लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी 0.004 हमारा क्या हो गया, ये दशमलव रूप में आ गया, यानी 1 2 3 तो 0 के बराबर हमारा यहाँ पर 1 2 3 दशमलव के बाद से 3 तो संख्या मिल गई, दशमलव के बाद से 3 तो संख्या मिल गई, तो ये हमारा क्या हो गया, दशमलव रूप में चेंज हो गया। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी किस तरह बड़ा होता है, किस तरह छोटा होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। गौर कीजिएगा दोस्त, अगर आपको दे दे कि ये 3.85 एवं 3.75 में कौन बड़ा है, तो इसमें क्या करना है, इसको बताने के लिए क्या कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्या यानी दशमलव के पहले वाली संख्या क्या है, सेम है। दशमलव के पहले वाली क्या है, संख्या सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्या पर पढ़े तो हमारा क्या है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 7 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये दशांश हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर 8 दशांश है, यहाँ पर 7 दशांश है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो गई, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3.85 हमारा क्या हो गया, बड़ा संख्या हो गया, यानी इसमें कौन सी बड़ा संख्या हो गया, 3.85 हमारा क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। अगर मान लीजिए कि हम दे दें कि 0.5 एवं 0.05 में कौन सा बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 0.5 यानी 0 के बाद से 5 है और यहाँ पर 0.05 है, तो यहाँ पर इस यानी ये हमारा क्या है, दशांश के बाद से, और ये दशांश क्या है 0 है और ये दशांश क्या है 5 है, तो बड़ी संख्या क्या हो गई हमारा 0.5, यानी बड़ी संख्या क्या मिला हमको, बड़ी संख्या देखने गए तो हमें क्या मिला 0.5। यानी आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, यानी दशमलव के देखेंगे कि कितना कौन सी संख्या कितना बड़ा है और कितना छोटा है, उस तरह भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। जैसे कि एक संख्या और देखते हैं, 3.89 दिया हुआ है
एवं 3.87। अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी? अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो देख रहे हैं कि 3 तो सेम है, बराबर है, और यहाँ पर 8 दशांश भी बराबर है और 8 दशांश भी बराबर है। और लेकिन यहाँ पर गए तो 9 शतांश है और यहाँ पर गए तो 7 शतांश है। तो यहाँ पर हमारा बड़ी संख्या क्या हो गई? तो बड़ी संख्या हमारा यहाँ पर 3.89 हमारा क्या हो गया? बड़ी संख्या हो गई। यानी बड़ी संख्या हमारा क्या मिला? 3.89 हमारा क्या हो गया? बड़ी संख्या मिल गई। यानी हम लोग इस तरह भी क्या कर सकते हैं, इसको बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पकड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा है कि कुछ संख्या दिया हुआ है, उसका विस्तारित रूप भी निकालने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दे दे कि इसको जैसे कि 5.3.2.459 का अगर विस्तारित रूप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर 532.459 यानी इस पॉइंट के बाद वाले संख्या को हम लोग 459 नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़िएगा तो किस तरह पढ़िएगा? 532.459 का विस्तारित रूप लिखें। यानी इसको हम लोग 459 यानी एक साथ नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग बोलेंगे। ठीक है, इसको ये हमारा इधर वाले क्या हो गए? ये संख्या हो गई, और इधर हम जो पॉइंट की इधर जो संख्या बोलेंगे उसको हम लोग अलग अलग बोलेंगे। जैसे 459 बोलेंगे, 235 रहेगा तो 235 बोलेंगे, 0 1 2 3 रहेगा तो उस तरह बोलेंगे। यानी हम लोग उसको एक संख्या के रूप में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग करना क्या है कि इस संख्या का विस्तारित रूप लिखना है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या किस तरह लिखते हैं? तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है? ये इकाई है, ये क्या है? दहाई है, और ये क्या है? सैकड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 5 को उतार देंगे और सैकड़ा दिया हुआ है तो सैकड़ा से हमें क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम यहाँ पर दहाई पर आ गए, प्लस यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 है, हमारा 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 गुने 10 हो गया, प्लस 2 गुने 1 यानी यहाँ पर हमारा इकाई है तो 1 हो गया। अब क्या करना है? यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या करना है कि अब हम लोग यहाँ पर प्लस देकर अब इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है? ये हमारा क्या है? ये क्या है? ये दशांश है, और ये क्या है? ये जो हमारा अध्याय है उसके पहले वाले ही पृष्ठ में दिया हुआ है कि अक्षांश और दशांश और सहसांश किस तरह निकालते हैं, उसको जाकर पढ़िएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? दशांश है, और ये हमारा क्या है? शशांश है। यानी शशांश मतलब क्या? 100, और ये हमारा क्या है? दशांश है, यानी 10,000 का शशांश है। ठीक, यानी देखिएगा ये हमारा क्या था? ये हमारा दशांश है, और ये हमारा क्या है? शशांश है, और ये हमारा क्या है? दशांश है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 गुना 1/10 यानी 1/10 करने का मतलब क्या है? ये हमारा दशांश है। उसके बाद से प्लस करेंगे 5 गुना 1/100, ये क्या है? हमारा शशांश है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्लस 9 गुना 1/1000। ठीक है, इस तरह हमारा क्या हो गया? ये विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, यानी कोई भी संख्या दे, आपको कोई भी संख्या दे, अगर विस्तारित रूप लिखना हो तो हम लोग इस तरह इस माध्यम से उसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे कि अगर 1 रुपया की बात की जाए कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, यानी रुपया से हम लोग पैसा को कन्वर्ट करना जानेंगे। थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखिएगा, नोट में हम लोग लिख रहे हैं, नोट में लिखिएगा, नोट में 1 नंबर लिखिएगा कि एक रुपया बराबर 100 पैसा। 100 पैसा यानी 1 रुपया में अगर पूछा जाए आपसे कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। क्लियर? यानी 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। अब हम लोग जानेंगे 2 नंबर में जानेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर की बात की जाए कि 1 सेंटीमीटर में
कितना मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यानी अगर 1 मीटर की बात की जाए, 1 मीटर की बात की जाए, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर की बात की जाए तो कितना होगा, 1 मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। क्लियर? यानी इसको हम लोग याद कर लीजिएगा, सॉरी, इसको हम लोग याद कर लेंगे, इसको हम लोग याद कर लेंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक केजी बराबर कितना ग्राम होता है, यानी 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो क्या कीजिएगा, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। अब फोर्थ नंबर में लिखिएगा, फोर्थ नंबर में लिखिएगा कि फोर्थ नंबर में लिखिएगा कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर हमारा 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, उसी तरह ये हमारा 5 नंबर, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर लिख लीजिएगा। 5 नंबर यहाँ पर हम 6 नंबर लिखवा दे रहे हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। क्लियर? अब हम लोग इस तरह अपने कुछ थ्योरम पर, बेसिक नॉलेज पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग जानेंगे अपने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़ों में से बड़ी संख्या लिखिए। यानी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 1 नंबर में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के ए में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या के जोड़ा जो दिया है उसमें आपको बड़ी संख्या बतलाना है। तो दिया हुआ है 5.67 एवं 5.7, यानी यही आपको दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है, बड़ी संख्या बतलाना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब हम लोग बड़ी संख्या के निकालने के लिए जाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, दशमलव के बाएं तरफ दोनों संख्या क्या है, सेम है, लेकिन दशमलव के दाहिने तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 6 दशांश है और यहाँ पर हमारा कितना है, 7 दशांश है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि बड़ी संख्या बराबर 5.7। 5.7 क्या हो जाएगा, हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशांश 6 है और यहाँ पर दशांश क्या है, 7 है, और जो हमारा दशमलव के पहले वाली संख्या थी वो तो सेम थी, यानी इस हमारा 5.7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा। उसी तरह 2 नंबर की बात करते हैं तो 2 नंबर में दिया हुआ है 5.67 एवं 5.61। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि इसमें हम लोग जब देखने जा रहे हैं तो ये इसमें भी वही काम है। इसमें भी हम देखिए दोस्त, इसमें क्या दिया हुआ है, इस दशमलव के पहले वाले संख्या क्या है, सेम है, लेकिन हम लोग दशांश में जा रहे हैं तो दशांश में भी संख्या क्या है, सेम है। उसके बाद से शतांश में जा रहे हैं तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या ये बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या बराबर 5.61, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पर।
तो क्वेश्चन नंबर सी में देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है 5.67 एवं 4.67। यहां पर दिया हुआ है 5.67 और 4.67। तो हम देख रहे हैं कि इस दशमलव के पहले वाली जो हमारी संख्या है, जो हमारी पूर्ण संख्या है, वो क्या है, उसी में अंतर हमको मिल गया। यानी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हम लोग बतला देंगे आसानी से कि बड़ी संख्या बराबर 5.67 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, इस तरह क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। 2 में दिया हुआ है कि जोड़िए, यानी आपको दो ठो संख्या दे दिया हुआ है, दशमलव के जोड़ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिएगा क्या किया है, इसमें दिया हुआ है ए नंबर में कि 1.22 में क्या करना है, 2.11 को क्या करना है इसमें जी, जोड़ना है। इसमें क्या है बाबू, जोड़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आपको बात बतला दूं कि अगर दशमलव के बाद वाली संख्या अगर बराबर है तो ठीक है, हम उसको आसानी से जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है कि दशमलव के बाद वाली संख्या या तो नहीं रहती है या तो उसमें कमी या वृद्धि रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस दशमलव वाली संख्या को, यानी दोनों जो दशमलव संख्या होगी उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वल करते हैं, पहले हम लोग उसको बराबर करते हैं, तब हम लोग दशमलव के दाईं वाली संख्या और दशमलव के बाईं वाली संख्या को आसानी से जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं कि 1.22 में हमें जोड़ना है 2.11 से। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट वाले इधर वाले पॉइंट के दाहिने वाले संख्या को जोड़ेंगे, उसके बाद से इधर से जोड़ेंगे। यानी आपको तो पहले आसान सा जोड़ मालूम है कि हम लोग दाएं तरफ से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी जोड़ेंगे। तो देखेंगे कि 2 एगो कितना होता है, 3 गो, और 2 एगो 3 गो, और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव, यानी 2 गो संख्या के बाद से दशमलव था तो हम लोग दशमलव लगा दिए। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर क्या मिला बाबू, इस तरह आंसर क्या मिला दोस्त, 3.33 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हमारा क्या हो गया, 3.33 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल घबराहट नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आप एकदम शांत दिमाग से समझते जाइए, इसको बनाते जाइए, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही रोचक सवाल इसमें होगा, बहुत ही मजा आएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पर। बी को देखिएगा कि बी में दिया हुआ है 1.23 में 0.12, यानी 1.23 में कितना जोड़ना है, 0.12 को जोड़ना है। तो हम लोग इसी तरह उतार लेंगे, 1.23 को जोड़ने जाएंगे किससे, 0.12 से। ठीक है, एकदम दशमलव के स्थान के साथ दशमलव का स्थान लगाएंगे, इधर उधर नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारा आंसर आने में प्रॉब्लम होगी। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पर 3 गो 2 गो 5 गो, और यहाँ पर 2 गो 1 गो 3 गो, 2 गो 1 गो 3 गो, और 1 गो 0 गो 1 गो, यानी हमारा आंसर क्या मिला, यहाँ पर 1.35 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको आराम से नोट करते जाइएगा। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पर, यानी 2 के सी देखने वाले हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2.13 में जोड़ना कितना है, 0.87। 0.87 को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 2.13 को जोड़ने जा रहे हैं किससे, 0.87 को। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, हमें मालूम है कि हमें किधर से जोड़ना है, बाएं तरफ से। तो हम लोग जोड़ेंगे 7 को 3 को 10 के 0 हार्सिन 1, कितना हुआ, हार्सिन 1। इसको ध्यान रखिएगा,
हाँ 8 गो एगो 9 गो, एक हारसिन था जो 10 ठो, तो 10 के 0 हारसिन 1, और 2 गो 0 गो 2 गो, लेकिन एक हारसिन है मेरा तो 3, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 3 0 0। आंसर क्या हो गया 3 0 0। आप चाहे तो इसे सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। तो दशमलव के बाद वाली संख्या कोई वैल्यू नहीं होता है। आप चाहे तो इससे 3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी में देख रहे हैं कि हमें क्या करना है 1.2 में 0, सॉरी यहाँ पर पहले एक है 1.002 को क्या करना है जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पहले इसको लिख लेते हैं 1.2 लिख लिए, फिर हम देख रहे हैं 1.002 है। तो हमने पहले ही बताया था इसको क्वेश्चन को होने वाला था, यानी क्वेश्चन बनाने वाले थे, तो वहां पर हमने आपको आगाह किया था, आपको हमने सूचित किया था कि हम लोग क्या करते हैं दशमलव के बाद वाली संख्या या दशमलव के पहले वाले संख्या को जोड़ना हो चाहे घटाना हो तो उसको क्या कर लेते हैं इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद से हमारा क्या है 3 ठो संख्या दिए हुए हैं और दशमलव के बाद से पहले वाला में 1 ही ठो संख्या है। तो हम लोग अपने मर्जी से यहाँ पर 0 0 2 ठो लगा देंगे क्योंकि हमें बराबर करना है। अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे इसमें सब जोड़ है, ये आप क्या कर लीजिएगा लिख लीजिएगा, इसमें सब क्या है जी जोड़ है, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया 0 को 2 गो हो गया 0 0 0, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 1 1 2, यानी कितना हमारा मिला 2.202 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसे थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ई पर। तो 2 के ई में देखिएगा ई में दिया हुआ है 1.02 में कितना जोड़ना है 2.099, यानी इतना को हमें क्या करना है जोड़ना है। तो देखिएगा 1.02 में 2.099 को जब हम लोग जोड़ने जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं अपने से बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 0 डाल देते हैं। तो 0 को 9 गो 9 गो 2 11 के 1 हासिल 1 0 को 0 को होता है, लेकिन पहले से मेरा एक हारसिन है तो उस हारसिन को यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे और यहाँ पर 2 गो 1 गो 3 गो। तो इस तरह हमारा कितना आंसर आ गया 3.119 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एफ पर। एफ में दिया हुआ है 2.37 प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए और 3.76। ठीक है, इस यहाँ पर भाषा नहीं दिया था, यहाँ पर प्लस डायरेक्टली दे दिया है तो हम लोग कोई चिंता की बात नहीं है, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे। तो 2.37 में जोड़ने जाएंगे 3.76 को, जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 7 6 13 के 3 हारसिन 1 और 7 3 10 1 11 के 1 हारसिन 1 और 3 2 5 1 6, यानी हमारा आंसर कितना मिला आंसर देखने गए तो 6.13 हमारा क्या हो गया आंसर मिल गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 को अच्छी तरह से उसको कंप्लीट किया। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में दिया हुआ है कि घटाइए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि इसमें क्या किया है घटाना है, इसमें कहा है आपसे कि घटाइए। तो 3 के 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है 2.34 में से कितना घटाना है, हमें कितना घटाना है 1.23, यानी 2.34 में से 1.23 को घटाना है। तो हम लोग यहाँ पर घटा रहे हैं कि 2.34 को हम लोग 1.24 से 23 से घटाना है। तो हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कितना मिला हमको 1.11 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। 3 के बी में देखेंगे कि दिया हुआ है 1.01 में से कितना घटाना है
0.1 को क्या करना है, घटाना है। तो हम लोग यहाँ पर घटाने जाएंगे तो 1.01 में से हमें कितना घटाना है, 0.0 हमें 1 को घटाना है। तो ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 में से 0 गया, क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर 0 में से 9 नहीं जाएगा, 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो इससे हम लोग एक हाथ से मांगे, यह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 9 हो गया। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो गया, 0.91 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने सी की बात करेंगे तो सी में दिया हुआ है हमारा कि 1.02 में से 0.02 को घटाना है, 0.02 को घटाना है। तो क्या कीजिएगा, 1.02 को 0.02 से हम लोग घटाने जाएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0, और यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0, और 1 में से 0 गया तो 1, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 1.00। आप चाहें तो इसे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे 1 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्या हो गया, 1, 2 और 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में 3 तो क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। इसमें क्या कह रहा है कि संख्या आपको दे दिया हुआ है, दशमलव रूप में कुछ संख्या दे दिया है, और उसको कह रहा है कि आप इसे बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम लोग पहले इस संख्या को नोट कर लेते हैं कि संख्या मेरा कौन कौन सी है। तो 1.20 है एक संख्या, और फिर एक संख्या है 2.01, और एक संख्या है 0.123, और संख्या बढ़े तो देख रहे हैं कि 0.21, और आगे संख्या बढ़े तो 1.02 हमारा क्या है जी, संख्या दिया हुआ है। इसको क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने थ्योरम में बेसिक नॉलेज में चर्चा किया था कि बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या को पकड़ते हैं, यानी छोटी संख्या को पहले चुनते हैं, उससे बड़ा संख्या, उससे बड़ा संख्या, उससे बड़ा संख्या, और ऐसा वक्त आता है कि सबसे बाद में यानी अंतिम संख्या में जाने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद से, यानी हम लोग दशमलव के पहले वाले देखेंगे संख्या कि कौन सी मेरी संख्या बड़ी है, उसको पहले हटा लेते हैं। दशमलव के पहले वाले संख्या को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2.01 है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर 1.02 है, यहाँ पर 2.01 है, यहाँ पर 0.123 है, यहाँ पर 0.21 है, यहाँ पर 1.02 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 हमारा क्या है, बड़ी संख्या मिला है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। फिर देख रहे हैं कि इससे छोटी संख्या हमारा क्या है, तो इससे छोटी संख्या हम देख रहे हैं कि 0.123 और 0.21 है। तो हम लोग यहाँ पर गए तो यहाँ पर से ही हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, दशांश 1 है, और यहाँ पर क्या है, दशांश 2 है। तो हमारा हो ना हो छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या यही ना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दशांश क्या है, छोटा है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे, बढ़ाने के लिए क्या करें, बढ़ते क्रम में बराबर क्या होगा, 0.123। अब इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा कौन होगा, 0.21। अब इससे बड़ा खोजने गए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम लोग 1 गए तो 1 के बाद से दशांश हम लोग पता करने गए तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है। तो इसमें कौन बड़ा संख्या हो गई, इसमें बड़ा संख्या ये हो गया ना। तो इसको हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, इसको लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 1.02। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 1.20। उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.01। इस तरह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर।
यानी जो भी मान होगा उसको पहले आप क्या कीजिएगा, दशमलव के पहले वाले संख्या को पता कीजिएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। उसके बाद से जब दशमलव के बाद वाले संख्या को जानेंगे उसको पहचानने के लिए, तो आप उसको दशांश के रूप में देखिएगा कि कौन सी संख्या का कितना दशांश बड़ा है या छोटा है, उस तरह उसको आप उससे बड़ा या छोटा का मान निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। यानी क्या करना है, इस दशमलव को प्रयोग करके आपको रुपयों में बदलना है। तो ए नंबर में देख रहे हैं कि हमारा 5 के ए में दिया हुआ है कि 212 रुपया एवं 10 पैसा, 212 रुपया दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है बाबू, क्या दिया है दोस्त, 212 रुपया और 10 पैसा दिया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हमें रुपया में क्या करना है बाबू, रुपया में हमें चेंज करना है, रुपया में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो रुपया में दिया हुआ है, ये तो रुपया में इसका मान है, तो हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको वैसे जैसे है वैसे रहने देंगे। हमें क्या करना है, इस पैसा को रुपया में पहले चेंज कर लेते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, इस टोटली को रुपया में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह बनाइएगा, यानी 212 है तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और 10 पैसा को हम लोगों ने रुपया में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 पैसा यानी पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोगों ने क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि एक रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। यानी 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 पैसा। तो यहाँ पर हमारा 10 पैसा दिया है, उसको रुपया में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, यानी 1/10 आ गया। तो हमें मालूम है कि कोई भी संख्या के नीचे वाले यानी हर में जितना जीरो होता है उसके उस संख्या के उतने बाद संख्या के क्या हो जाता है, दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पर 0.1 हो गया, 0.1 हो गया ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो जीरो है, तो संख्या 1 के बाद से हमारा क्या हो गया, दशमलव हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसको जोड़ने जाएंगे, तो हम लोग जोड़ने को है 212 और क्या है जी, हमारा कितना मिला है, ये कितना रुपए में चेंज किए तो मिले, तो 0.1 रुपया हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मिला है। तो हम इसको लिखेंगे, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा सब रुपया में है और इधर वाली संख्या क्या आ जाए, पैसा में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0.1, तो जोड़ने जाएंगे तो 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यानी हमें क्या मिला, 212.1 रुपया। इस तरह हमारा क्या हो गया, इस तरह आंसर हो गया। ठीक है। पहले हम लोग रुपया को रुपया में ही रहने दिए और पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर उसको जोड़ दिए, हमारा इतना आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है, 5 के बी में देखने गए तो दिया हुआ है 5 रुपया 5 पैसा, यानी क्या दिया हुआ है, 5 रुपया और 5 पैसा दिया हुआ है। तो हमें तो रुपया में व्यक्त करना है, हमें किस में व्यक्त करना है दोस्त, रुपया में व्यक्त करना है। इस पैसा को हम लोग क्या करेंगे, पहले रुपया में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 5 रुपया को पहले पैसा में चेंज करने जाएंगे तो क्या होगा, यानी 100 भागा 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव, तो यहाँ पर 0। तो फिर भी ये मान नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, क्योंकि ये 100 भागा 50 करेंगे तो फिर भी ये छोटा ही है, नहीं भाग लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 बैठा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 100 5 500, तो 500 हमारा क्या हो गया, ये कट गया। तो यहाँ पर हमारा मान कितना आया, 0.05 हमारा क्या हो गया, रुपया में कन्वर्ट हो गया, रुपया में कन्वर्ट हो गया ना। यानी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि संख्या कितना जीरो है, 2 ठो है, तो इस संख्या के 2 ठो संख्या के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर एगो संख्या, यहाँ पर 2 संख्या, यानी 0.5 हमारा क्या हो गया, इस संख्या के बाद से हमारा दशमलव लग गया। इस तरह हम लोग दशमलव को चेंज कर दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ने जाएंगे। तो 5 रुपया है तो हमारा रुपया में ही रहने देंगे और हमारे यहाँ पर 0 डाल देंगे और इसको जोड़ेंगे, कितना है हमारा 0.05। तो जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यानी हमारा कितना आंसर मिला, 5.05 रुपया। ठीक है। इस तरह हमारा आंसर कितना मिला बाबू, इसको हम लोग आंसर ये हमारा कितना मिला, 0.05 रुपया। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे, 5 के सी में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, 315 पैसा, 315 पैसा दिया हुआ है, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मालूम है कि क्या करते हैं, 100 से भाग। तो 100 से भाग कराने जाएंगे तो 315 भागा 100, 315 भागा 100। तो आपको मालूम है कि जितना जीरो है उस संख्या को देखने जाएंगे अंश में कि उस उतना संख्या के बाद से दशमलव हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। यानी यहाँ पर 2 ठो जीरो है तो 2 ठो संख्या के बाद से दशमलव लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3.15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 3 रुपया 15 पैसा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा, हम लोगों ने बेसिक में चर्चा किया था। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। यानी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मीटर एवं किलोमीटर में लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है। यानी क्या करना है, इसको बदलना है। तो हम लोग देखेंगे कि हमें मालूम है कि क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर जब 100 सेंटीमीटर हमें मालूम है तो हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो जब हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब मीटर में चेंज करने जाएंगे तो 10 भागा 100, 10 भागा क्या करेंगे, 100 करेंगे कि 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद से यहाँ पर हमारा कितना मिला, 1/10। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सॉरी, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या मिला, 1/10 मिला। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब हम लोग भाग लगाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। 0.1 क्या हो गया, मीटर हो गया। क्योंकि मालूम है कि हमें दशमलव के बाद से यानी कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो एक संख्या के बाद से हम लोग क्या कर लिए, दशमलव लगा दिए। यहाँ पर हमारा मीटर में चेंज हो गया कि 0.1 हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। यानी 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 0.1 हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। यानी 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, 0.1 मीटर हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 1 किलोमीटर को उसको क्या करना है, हमें मीटर में चेंज करना है। क्या करना है, 10 सेंटीमीटर को उसको किलोमीटर में बदलना है। तो हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब 1000 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से गुना। अगर 1000 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 100 से गुना करते हैं। तो इस तरह हमें कितना मिल जाता है, 1 पर 5 ठो जीरो, 1 पर 5 ठो जीरो, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कितना मिला, यहाँ पर 5 मिल गया। 1 लाख सेंटीमीटर कितना मिला हमें, 1 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करने का है तो हमें कितना मिला, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 भागा 1000 सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, सॉरी 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। इस तरह हमारा क्या है, 1 2 3 4, यानी कितना जीरो है, 4 ठो जीरो है। हमें संख्या क्या मिला है, 1/10,000, 10,000 मिला है। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करने गए तो क्या मिला, हम लोग देख रहे हैं कि 4 ठो हमारा जीरो है। तो इस जीरो को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में चेंज करेंगे। यानी कितने संख्या के बाद से दशमलव लगेगी, 4 संख्या के बाद से यहाँ पर हमारा क्या दशमलव लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक तो संख्या है ही, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 लगा दिए, 3 ठो जीरो और यहाँ पर दशमलव, यानी दशमलव के बाद से हमें क्या मिला, 4 ठो संख्या मिल गई। ये हमारा क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर बराबर क्या मिला, 10 सेंटीमीटर बराबर 0.001 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इसको
चेंज कर लिया। अगर 10 सेंटीमीटर को मीटर में पूछे तो 0.1 मीटर, अगर वही किलोमीटर में पूछे 10 सेंटीमीटर को किलो में पूछे तो 0.0001 किलोमीटर। इस तरह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने 6 के क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पर। के दूध देख रहे हैं। 115 सेंटीमीटर को मीटर में तथा किलोमीटर में बदलें। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहां पर वही काम करेंगे, 115 भागा 100, 115 भागा 100। जब यहाँ पर 115 है और नीचे हमारा क्या है, 2 जीरो है, तो हम लोग 2 संख्या के बाद से दशमलव लगा देंगे। तो 1.15 हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मीटर हो गया, यानी हमारा 115 सेंटीमीटर बराबर कितना मिला, 1.15 मीटर। ठीक है, अब बात कर लेंगे, यानी 115 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, यानी 115 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना। तो यहां पर क्या करते हैं, कि हमें मालूम है कि एक 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है 115 सेंटीमीटर को हम लोग पहले किलोमीटर में चेंज करने के गए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 जीरो कर लिए, यानी 1 लाख कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माफ कीजिएगा, इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 1 लाख से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 जीरो हुए है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्या के, यानी कितने संख्या के बाद से दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 ठो, तो 3 ठो संख्या ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 0.51100, यानी 3 2 5, यानी 0.0015 हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 115 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 0.00115 किलोमीटर हो गया। यानी हम लोग इसको बेसिक में हमने आपको चेंज करना सिखाया था कि क्या कीजिएगा, यानी इस संख्या के जितना हर में जीरो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर दशमलव रूप में चेंज करना हो तो उस संख्या के अंक के पहले उतना दशमलव लगा लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, कितना सारा जीरो था, 5 जीरो था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या हो गई, उसके पहले हम लोग क्या कर ले, जीरो लगा दिए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, इसमें दिया हुआ है आपको कि दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 को प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 ठो संख्या दिया हुआ है, कौन कौन सी संख्या है, 2.345 और एक संख्या है 3.24, यानी 2 ठो संख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ठो संख्या दिया हुआ है और इसका क्या कह रहा है, प्रसारित रूप बतलाइए और इसका स्थानीय मान बतलाइए। यानी इसमें 2 का स्थानीय मान भी बतलाना है, 2 का स्थानीय मान भी बतलाना है। तो क्या कीजिएगा, पहले हम लोग इसका प्रसारित रूप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 का प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, सिर्फ यही इकाई पर है, तो 2 गुना 1 कर लिए प्लस 3 गुना, क्योंकि ये 3 क्या है, दशांश है, 1/10 प्लस 4 गुना 1/100 प्लस
5 गुना 1/1000। इस तरह हमारा क्या हो गया, ये प्रसारित रूप हो गया। अब हम लोग को बतलाना है दू का स्थानीय मान। तो दू का स्थानीय मान बराबर दू ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दू में 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दू ही मिलेगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब हमें बतलाना है दूसरा में कि यहाँ पर भी क्या करना है, 3.24 का प्रसारित रूप लिखना है। तो 3.24 का प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, 24 का प्रसारित रूप में लिखे ना। इसको किस तरह लिखेंगे कि 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 1/10 प्लस 4 गुना 1/100। ठीक है, और इसमें भी क्या करना है, आपको दू का स्थानीय मान बतलाना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दू का स्थानीय मान, दू का स्थानीय मान बराबर 0.2 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि दू में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पर 10 है तो जब 10 है यानी 2/10 करेंगे, यानी कितना अंक के बाद से 0 है, 1 अंक के बाद से 0 है, तो हम 1 अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे। इस तरह हमें क्या मिल गया, 0.2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, दशांश पर है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उसका स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, दिया हुआ है कि माला अपने घर से विद्यालय होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है, तो चित्र के अनुसार घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है तो और वहां से विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी, किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा क्या है, एक डायग्राम बना लेते हैं जो दिया हुआ है। ये क्या है, ये वाला जगह क्या है जी, बाजार है। ये वाला क्या है, जगह बाजार है, और यहाँ पर क्या है, विद्यालय है, और यहाँ पर क्या है, विद्यालय है, और यहाँ पर उसका घर है, और यहाँ पर क्या है, उसका घर है, और यहाँ पर जो है उसका मित्र का घर है, मित्र का घर हो गया। और इनका दूरी दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 किलोमीटर, और यहाँ पर है तो हमें कितना मिला है, 0.25 किलोमीटर। अगर इधर की बात करें घर से मित्र की दूरी तो 0.3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और घर से मित्र के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर ये घर से इस तरह जाती है यानी इस तरफ जाती है तो उसे कितना दूरी लगता है, उसे कितना दूरी लगता है, और इस तरफ जाती है विद्यालय तो उसे कितना दूरी लगता है, और क्या और उसका कितना दूरी कम लग रहा है, किस रास्ते से जाना है उसको बतलाना है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि पहले हम अगर इस तरफ यानी बाजार से होकर जाने वाले रास्ता को पहले हम निकाल लेते हैं, और मित्र से होकर जाने वाले रास्ता को विद्यालय को निकाल लेते हैं, तो हम निकाल लेंगे, दोनों का योग निकालेंगे। उसके बाद से अगर अंतर कर देते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो लड़की है जो विद्यालय किस रास्ते से जा रही है, तो उसे कितना दूरी कम या अधिक लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि लिखेंगे यहाँ पर घर से बाजार होकर जाने, घर से बाजार होकर यहाँ पर लिखिएगा घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में लगा कुल दूरी देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना दूरी है, 0.5, और कितना है 0.25, यहाँ पर किलोमीटर में है। इसको भी ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये सब क्या है, किलोमीटर में है। तो यहाँ पर 5 गो, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आपको अगर साफ से नहीं दिखाई देता होगा तो थोड़ा फिर से लिख देते हैं, 0.5 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा
0.25 किलोमीटर। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने से 0 लगा लेते हैं ताकि इसको बराबर करने के लिए जोड़ने में आपको सहूलियत होगी। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव और 0 0 0। यानी हम लोग घर से बाजार होकर विद्यालय गए तो कितना दूरी तय करना पड़ा, 0.75 किलोमीटर। कितना दूरी तय करना पड़ा, 0.75 किलोमीटर। ठीक है, एक रास्ते से हमें दूरी ज्ञात हो गई। अब हमको ज्ञात करना है घर से अपने मित्र के रास्ते होकर जाने में कितना समय लगा। यानी घर से मित्र के रास्ते होकर विद्यालय जाने में लगा कुल दूरी बराबर। तो देख रहे हैं कि 0.3 है यहाँ पर मित्र का घर, और यहाँ मित्र से घर से विद्यालय के घर कितनी दूरी है, 0.5 किलोमीटर। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 0. हमारा क्या हो गया, 8 किलोमीटर हमारा क्या मिल गया, हमारा दूरी मिल गया। कहाँ से, घर से मित्र के रास्ते होकर विद्यालय जाने में। तो यहाँ पर कितना मिला, 0.8 किलोमीटर। अब हम लोग इसका अंतर कर लेते हैं। तो अंतर करने जाएंगे तो देख रहे हैं कि 0.8 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 0.75 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, 0 अपने से क्या कर लेंगे, डाल लेंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, 10 में से 5 गया 5, और 7 7 क्या हो गया 0। यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हमारा कट गया। यानी हमें कितना मिला, 0 0। यानी पहले वाले दूरी में पहले वाली दूरी में 0.5 किलोमीटर कम दूरी तय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी 0.5 दूरी कम, 0.5 किलोमीटर की कम दूरी तय करना पड़ेगा अगर ये इस रास्ते से क्या होती है, विद्यालय जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, दिया हुआ है कि बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू खरीदा। यानी कितना आलू खरीदा, 3 केजी और 500 ग्राम आलू खरीदा। किसने, बबलू ने। यहाँ पर लिख लेंगे बबलू। ठीक है, अब और देख रहे हैं कि 1 केजी बैगन और 1 केजी क्या खरीदा, 1 केजी बैगन खरीदा। 1 केजी बैगन खरीदा। ठीक है, उसके बाद से और दिया हुआ है कि अफसाना ने 2 किलोग्राम 500 ग्राम चीनी और 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। तो किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना खरीदे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं कि ये कितना खरीदा है टोटली सामान। यानी बबलू है वो कितना सामान खरीदा है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 1 4 केजी हो गया, 4 केजी हो गया। कितना हो गया, 3 केजी तो आलू खरीदा है, 3 केजी 500 ग्राम और 1 केजी बैगन खरीदा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, 4 केजी हो गया, 4 केजी 500 ग्राम। 4 केजी 500 ग्राम क्या हो गया, टोटली सामान खरीदा है किसने, बबलू ने। अब हम लोग देखेंगे अफसाना कितना खरीद रही है। अफसाना के देखने गए तो कितना खरीद रही है, 2 किलोग्राम और 500 ग्राम चीनी। यानी 2 केजी और 50 ग्राम चीनी। ये क्या खरीदी है, 2 किलो और 50 ग्राम चीनी खरीदी है। और क्या खरीदी है, 2 किलोग्राम और 250 ग्राम बेसन। यानी 2 केजी और 250 ग्राम बेसन ये किसने खरीदा है, अफसाना ने खरीदा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले उसको वेट निकाल लेते हैं कि उसने कितना कितना सामान दोनों ने आदमी ने खरीदा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 2 4 केजी हो गया, 4 केजी हो गया। और यहाँ पर 250 ग्राम और यहाँ पर 50 ग्राम। तो 250 ग्राम और 50 ग्राम कितना हो गया, 300 ग्राम हो गया, 300 ग्राम हो गया। तो यहाँ ने टोटली सामान कितना खरीद लिया, अफसाना ने 4 केजी 300 ग्राम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बबलू ने कितना सामान खरीद लिया, 4 केजी और 500 ग्राम। तो इन दोनों को पहले हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने जाएंगे
4 kg 500 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करने जाएंगे, तो हम लोग केजी में 4 kg तो केजी में है ही, किसे चेंज करना है, सिर्फ 500 ग्राम को। तो 500 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से भाग देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको मालूम है कि यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर 5/10 मिला तो कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद से 10 जीरो एक बटा में जीरो एक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे, यानी 0.5 हो गया। यहाँ पर हम लोग अगर इसको अगर केजी में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 4.5 kg। 4.5 क्या हो गया, केजी रूप में हो गया टोटली। अब हम लोग इसको भी अफसाना के भी केजी रूप में चेंज कर लेते हैं, तो 4 kg 300 ग्राम को हम लोग पहले केजी में चेंज कर लेते हैं। तो 300 को केजी में चेंज करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, 1000 से भाग करते हैं, तो 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म, यानी कितना मिला, 3/10। इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बेसिक में बताया था क्या होगा, यहाँ पर एक अंक के बाद से जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद से दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी 0.3 यानी 0.3 क्या हो गया, हमारा ये केजी रूप में हो गया। ये क्या है जी, केजी रूप में है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये केजी रूप में हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि 4.3 kg हो गया। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों के किलोग्राम के अब इसका अंतर निकालने जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 4.5 kg को घटाने जाएंगे, 4.3 kg में घटाने जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव, यहाँ पर ये कट गया तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, 0.2 kg, यानी 0.2 kg क्या हो गया, अफसाना ने क्या खरीदा है, उससे कम खरीदा है। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि अफसाना ने 0.2 किलोग्राम सामान कम खरीदा। ठीक है, इस तरह हमारा क्या हो गया, यहाँ पर उसका आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, यानी इसको क्या करना है, कितना 15 मीटर जो है वो 6.5 मीटर से कितना अधिक है इसको बतलाना है। यानी 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, इसको क्या करना है, बतलाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 15 मीटर है तो 15 मीटर कर लिए, और कितना से अधिक है तो 6.5 से 9, तो इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि 15 आखिर कितना पॉइंट उससे अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग 6.5 को घटाने जाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 में से 5 क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, क्योंकि हमने इसको हार्सिन दे दिया था। तो 14 में से 6 गया, 8 हो गया, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव, यानी क्या हो गया, 8.5 मीटर अधिक है। ठीक है, ये सिंपल सा था, हम लोगों ने इसको आसानी से निकाल दिया। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3.1 के सभी क्वेश्चनों को उसको अच्छी तरह से हल किया, उसको समझा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।